हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब बहुत खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस फाइंड आउट टुडे लिब्रास दैट क्या चल रहा है सितंबर फर्स्ट हाफ में आप लोगों के लिए, क्या जानना ज़रूरी है, सितंबर का फर्स्ट हाफ कैसा जा सकता है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू नो। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड डोंट फोर्स एनी मैसेजेस ऑन योर सेल्फ एंड लेट अस फाइंड आउट कि स्पिरिट मैसेजेस क्या है। ओके लिब्रास आउट देयर, फर्स्टली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली इज़ अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ या गुड विशेस जो आप रिसीव कर रहे हो। लाइक लोग लिटरली आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी अच्छी बात के लिए, किसी गुड न्यूज़ के लिए। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए ये आपका मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इट कैन ऑल्सो बी आपने कुछ अचीव किया है, आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, कोई इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, या आप कहीं पे आपने कुछ अच्छा काम किया है जिस वजह से लोग काइंड ऑफ आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऑल्सो आई कैन टेल यू लिब्रास, आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, ये लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, ये लोग लाइक आपका कुछ आपके अंदर कोई बात है जिसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। ओके, एंड दीज आर द पीपल जो आपके कलीग है या जो आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके काम के बारे में जानते हैं। आप कौन सा काम करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो कि क्या आप लाइक आप कौन से ऑफिस या कौन सा बिजनेस है आपका, या आपका पोस्ट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को लेके जब बातें होता है ये लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। दैट इज़ समथिंग आई सी। आई फील लाइक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है एक टाइम पे या इस वक्त कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग उस स्ट्रगल का इनाम, उस स्ट्रगल का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा इस लाइफ टाइम में। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड विद दैट स्ट्रगल, कीप मूविंग फॉरवर्ड विद दैट एनर्जी। आपका एनर्जी बहुत ही पावरफुल है एंड आपका एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव हो, ये बहुत ज़रूरी है सिंस आपका एनर्जी पावरफुल है। I also feel like Libras, there is this energy जहाँ पे आप अपने finances के बारे में stressed out हो। इस टाइम पे आप अपने finances के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हो लोगों से या अपने आप से। I feel आप या तो सेव करना चाहते हो या तो कहीं पे बहुत बड़ा रकम इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपका सेविंग्स कम हो रहा है, या आपके फ्यूचर का क्या होगा। लाइक आप फ्यूचर के बारे में चिंतित हो, फ्यूचर में मे बी शादी का खर्चा, मे बी बच्चों का खर्चा, मे बी एडुकेशन का खर्चा, घर चलाने का खर्चा। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ एक्सपेंस या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओल्ड एज में सेविंग्स या वो सब के बारे में आप थोड़ा सा चिंतित हो। लाइक व्हाट इज़ योर लेगेसी लिब्रा, दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू पुट यू थ्रू। यूनिवर्स ये टेंशन या ये स्ट्रेस आपके ऊपर इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना नहीं, अपने आने वाले जनरेशन्स का लेगेसी तैयार करें। यू हैव द पावर लिब्रा दैट आप दूसरों को फॉलो नहीं कर रहे हो या दूसरों को आप फॉलो करो, ये ज़रूरी नहीं है। एंड यही चीज़ यूनिवर्स आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके अंदर वो पावर, वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने लिए कुछ नया तैयार करें अगर आप चाहो तो। एंड उस स्ट्रगल में, उस रास्ते में कभी कभी मुश्किलात आ जाते हैं, कभी कभी डर लगता है, कभी कभी महसूस होता है कि आप खो गए हो, बट यूनिवर्स इज़ वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ़ यू। आपने जितना भी प्रोग्रेस किया है अभी तक, यूनिवर्स उसे समझते हैं एंड यूनिवर्स बहुत ही प्राउड है उस बारे में। लिब्रा, या तो आपने ये किया है जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको शाबाशी देना चाहते हैं, या तो आप ये करने वाले हो। क्या वो चीज़ है? दैट इज़ कि आपने प्रायोरिटी बनाया है अपने लाइफ में जो काफ़ी लोग नहीं बना पाते हैं। आपने समझा है कि कौन से लोगों के साथ आपको मिक्स होना चाहिए, कौन से जगहों पे आपको जाना चाहिए, आपका पूरा टाइम आपको कैसे कहाँ पे खर्च करना चाहिए, आपके पैसे आपको कहाँ पे कैसे खर्च करना चाहिए। सो कुछ टाइम से आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली बिहेव कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ बिहेव कर रहे हो एंड यूनिवर्स उस बात पे बहुत खुश है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा आप करने वाले हो इस दौरान सितंबर फर्स्ट हाफ। आप बहुत प्रोडक्टिव, आप बहुत ही लाइक इंटेलेक्चुअल, आप बहुत ही कैलकुलेटिव बनने वाले हो। आप काइंड ऑफ अपने लिए खरे
रहे हो, आप काइंड ऑफ अपना पूरा ख्याल रख रहे हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, अपनी सोल, बॉडी, माइंड, एवरीथिंग आपके कंट्रोल में है और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ समथिंग जो आपको करना चाहिए। दैट इज़ द बैलेंस जो आपको मेंटेन करना चाहिए। आपकी एनर्जी यहाँ वहाँ फालतू का वेस्ट ना हो, इस चीज़ का ख्याल आप ही को रखना पड़ेगा लिब्रा। I also see there is a connection, there is ये connection friendship like friendship भी हो सकता है, so it is not necessary कि connection मतलब ही कि कोई romantic partner होगा। romantic भी हो सकता है, friendship भी हो सकता है, कोई relative के साथ आपका connection, आपका relation हो सकता है, whatever it is। I feel like universe is saying कि this is something that you should give up, like ये connection या फिर ये दोस्ती या ये relationship आप बहुत टाइम से कैरी कर रहे हो फॉर नो रीज़न। लाइक ये पर्सन आपको ट्रॉमा देते हैं या ये पर्सन खुद इतने हील्ड नहीं है अपने आप में। इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ इस पर्सन ने फेस किया है एंड जिसके रिज़ल्ट में इस पर्सन ने कुछ सीखा नहीं है, बल्कि ये पर्सन खुद बर्बादी की तरफ गए हैं। ये पर्सन खुद नेगेटिव को अपना लिए है, पॉजिटिव को छोड़ दिए हैं। एंड अगर ऐसा कोई है आपके लाइफ में, कोई भी हो, आपको इस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ रखना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, ताकि आपकी हीलिंग प्रॉपरली हो, आपका लाइफ प्रॉपर ट्रैक पे रहे। अगर आप बाउंड्रीज़ को छोड़ के, बाउंड्रीज़ को गिरा के इस पर्सन से मिक्स करोगे अपने आप को इस पर्सन के साथ, देन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि अगर आपको मिक्स होना है इसके साथ, आप मिक्स हो सकते हो, बट अपने बाउंड्रीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑल्सो देर इज़, आई फील लाइक कुछ है जो आप सोच रहे हो टू एंड इट, और लाइक आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे इसको एंड करना चाहिए भी या नहीं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट। दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला। दिस इज़ समथिंग जो आपने पूरा कोशिश किया, पूरा ट्राई किया इस चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए। दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, कोई पर्सनल रिलेशनशिप, कोई पर्सनल हॉबी, कुछ भी चीज़ जो उसके पीछे आपका बहुत मेहनत था, बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, बट ये चीज़ या ये रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क आउट। आई ऑल्सो फील इस टाइम पे या तो यस आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो या फिर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है लिब्रा, या कर रही है। दिस कैन बी अ जॉब सिनेरियो, करियर सिचुएशन, या फिर रिलेशनशिप, मैरिज सिचुएशन। आई फील लाइक देर इज़ समथिंग जो वर्कआउट नहीं किया। लाइक ये कनेक्शन आपके लिए, ये रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, आपका जो एक्सपेक्टेशन था वैसे कुछ हुआ नहीं। सो आप काइंड ऑफ गिव अप कर रहे हो, या कोई है आपके लाइफ में जो आपके ऊपर गिव अप कर रहे हैं लिब्रा, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि देर इज़ अ लॉट ऑफ अनरियलिस्टिक चीज़ें, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस किया है। लाइक इस पर्सन को महसूस होता है या आपको महसूस होता है कि इस पर्सन के साथ आपका कभी कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज़ आप दोनों बहुत अलग किस्म के लोग हो, आप दोनों बहुत अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हो एक सिचुएशन के ऊपर। फॉर सम ऑफ़ यू ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था, या इस पर्सन के साथ आपका एक डिस्टेंस सा बन गया है। आप लोग एक दूसरे को समझते नहीं हो, या आप लोग एक दूसरे को वो टाइम, एनर्जी नहीं दे पाते हो। सो देयर हैज़ बीन अ गैप, देयर हैज़ बीन अ डिस्टेंस लिब्रा। आई फील कोई किसी को यहाँ पे रीच आउट कर रहा है, बट सामने वाला इंसान इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ, सामने वाला इंसान इज़ नॉट इंटरेस्टेड। ओके लिब्रा, सो देर इज़ अ कनेक्शन आई फील, या पर्सनल रिलेशनशिप जिसे आप कम्प्लीटली शट डाउन कर रहे हो, जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हो या लेट गो कर रहे हो। I also feel for some of you there is a connection जहाँ पे एक person emotionally bonded है, दूसरा person यहाँ पे बस in and out और सिर्फ physical attraction की वजह से है, and that can cause a heartbreak in September first half. So be very careful that ये emotional person आप हो या नहीं, because I clearly see like there is a connection, yes, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो। there is a connection जो already exist करता है आपके लाइफ में। This is not a new connection, yes, somebody coming out from the past, definitely, but again कोई चुप है। I feel like Libra, this is a situation, एक cycle जो already पहले भी हो चुका है आपके साथ। This is not new. This is a cycle जहाँ पे ये person और आप permanently कभी break up नहीं कर पाए हो या separate नहीं हो पाए हो।
कहीं ना कहीं से एक दूसरे की ज़िंदगी में फिर से आप लोग आ जाते हो, बट अगेन वो सेम चीज़ होता है कि कोई चुप हो जाता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है, कोई बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है, जिस वजह से फिर से आप लोग दूर हो जाते हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, या कोई थर्ड पार्टी में आपको रखे हुए है, या आपने किसी को थर्ड पार्टी में आप रखने की कोशिश कर रहे हो लिब्राज। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ लाइक अ सीक्रेट रिलेशनशिप जो आपका हो सकता है, या किसी ने आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा हुआ था जिसे आप कंप्लीटली इस वक्त इग्नोर करके जा रहे हो। बिकॉज अगर ये थर्ड पार्टी है, आई फील लिब्रा आप रेडी नहीं हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ रिजेक्शन जो आप हो रहा है आपके लव सिचुएशन में। बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज I feel ultimately September is some kind of reality check for the Libras. इस टाइम पे आप लाइक रियलिटी के साथ इन टच हो, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर रियलिटी, कौन लोग सही है कौन गलत है, पास्ट का पर्सन, करंट सिनारियो का पर्सन, करंट पार्टनर, whoever that is, whatever that is, okay? So that is something I see for you my Libras during this time. And डरो मत, जो भी करना है लॉजिकली करो एंड बैलेंस मेंटेन करके करो। सिर्फ लॉजिकल या सिर्फ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, एक बैलेंस मेंटेन करके चलो। एंड ऑल्सो जिससे आप डील कर रहे हो, बी वेरी श्योर कि वो आपके काबिल है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, ताकि कोई भी यहाँ पे हार्ट ब्रोकन ना हो जाए या कुछ भी यहाँ पे नेग्लेक्टफुल ना हो। सो थैंक यू सो मच, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ। नए हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।